नमस्कार। इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि अतीक अहमद, उसके करीबी और उसके परिवार के लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी प्रयागराज में। किस तरीके से गोलियां बरसाकर हत्या की गई थी, उसको देखने के बाद सभी लोग सन्न रह गए थे, क्योंकि दिन दहाड़े बाजार में इस मर्डर को, इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद से लगातार एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं अतीक अहमद और उसके परिवार को। और इस बार झटका खाने की बारी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की है। और ये झटका मिला है प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट से। दरअसल इस हत्याकांड में शाइस्ता परवीन को भी आरोपी बनाया गया है। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी है और 24 तारीख को, यानी कि जिस दिन उमेश पाल की हत्या की गई थी, उसके तीसरे दिन ही शाइस्ता परवीन गायब हो गई थी। और तब से लेकर अब तक यूपी पुलिस शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही है। फरार है शाइस्ता परवीन, लेकिन अभी तक यूपी पुलिस की पकड़ में वो आई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो लगातार बचने की कोशिश भी कर रही है कि ताकि पुलिस उस पर अपना शिकंजा न कस सके। और इसी कोशिश के तहत शाइस्ता परवीन ने पिछले दिनों एक याचिका अपने वकील के जरिए लगाई थी। और इस याचिका में मांग की गई थी कि अग्रिम जमानत उसको मिल जाए, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, ताकि पुलिस उसको गिरफ्तार न कर पाए। लेकिन शाइस्ता परवीन की इस कोशिश को, इस मुहिम को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने शाइस्ता परवीन की इस एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि जो अग्रिम जमानत की याचिका है, उसको खारिज कर दिया है। दरअसल यहां तक याचिका पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले जो याचिका है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, यानी कि जो जिला कोर्ट है प्रयागराज का, उसको रेफर कर दिया गया था। फिर यह डिस्ट्रिक्ट जज की जो अदालत है उसमें मामला पहुंचा शाइस्ता परवीन की जमानत का। लेकिन चूंकि अतीक अहमद सांसद रह चुका है, विधायक रह चुका है और उसका भी इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में, इसीलिए इस मामले को जो एक विशेष एमपी एमएलए कोर्ट है वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके लिए आज तारीख मुकर्रर की गई थी कि आज शाइस्ता परवीन की इस याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन सुनवाई हुई और जज ने शाइस्ता परवीन की याचिका को खारिज कर दिया। तो यानी कि अब शाइस्ता परवीन पर पुलिस का शिकंजा और कस सकता है, लगातार कस भी रहा है और कसेगा। पुलिस की ओर से लगातार आपको बता दें कि कोशिश चल रही है शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करने की। 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। लेकिन शाइस्ता लगातार ठिकाने बदल रही है और इस पूरे हत्याकांड की जो प्लानिंग है वो शाइस्ता परवीन ने ही की थी। क्योंकि देखिए, अतीक जेल में बंद है, अतीक के जो बेटे हैं वो जेल में बंद हैं, तो पूरा का पूरा जो मास्टरमाइंड है इस हत्याकांड का, यानी कि उमेश पाल के मर्डर का, वो शाइस्ता परवीन ही है। इस तरह के कुछ प्रूफ और कुछ सबूत पुलिस को मिले हैं इस हत्याकांड की जांच के दौरान, और इसीलिए शाइस्ता परवीन को इस मामले में आरोपी बनाया गया। और जब से आरोपी बनाया गया तब से शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। अब जिस तरह से यूपी पुलिस लगातार सघन तलाशी अभियान चला रही है, न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ भी इस मामले में इन्वॉल्व है, तो ऐसे में अब बहुत जल्द शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है, क्योंकि उसके सारे रास्ते जो थे वो अब लगभग बंद हो चुके हैं। क्योंकि एकमात्र रास्ता उसके पास बचा था कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती तो हो सकता है कि वो सामने आ जाती, क्योंकि उसे अपनी गिरफ्तारी का डर नहीं होता। लेकिन ये एंटीसिपेटरी बेल भी शाइस्ता परवीन को नहीं मिली। अच्छा, दूसरी तरफ एक और झटका लगा शाइस्ता परवीन को। वो ये सोच रही थी कि जैसे शाइस्ता परवीन का पति अतीक अहमद पॉलिटिकल रास्ता अपनाकर बहुत वक्त तक बचता रहा कानून के शिकंजे से, ऐसा ही रास्ता शाइस्ता परवीन ने भी अपनाने की कोशिश की। शाइस्ता परवीन को लेकर पिछले दिनों इस तरह की चर्चाएं थी कि शायद प्रयागराज से बीएसपी के टिकट पर शाइस्ता परवीन को मेयर का चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसकी कोशिश भी कर रही थी शाइस्ता परवीन अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी शाइस्ता परवीन के इस सपने को तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि इस तरह की खबर अब सामने आई है कि प्रयागराज से मेयर पद के लिए कुछ नए आवेदन बीएसपी की तरफ से मांगे गए हैं। यानी कि अभी शाइस्ता परवीन को टिकट देने के मूड में नहीं नजर आ रही है बीएसपी। ये भी एक बहुत बड़ा झटका है। तो झटके पर झटका लग रहा है शाइस्ता परवीन को, अतीक अहमद को और अतीक के परिवार को। और ऐसे में माना जा रहा है कि चूंकि अब एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो चुकी है, तो बहुत जल्द यूपी पुलिस के हाथ, यूपी एसटीएफ के हाथ शाइस्ता परवीन के गिरबान तक पहुंचेगी।